सभी को चिदंबर स्वरूपी आप सभी महास्वामी के परम भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज का परब्रह्म परिपूर्ण चिदंबर महास्वामी राजाराम महाराज, विठाबाई शिव शास्त्री, सकाराम त्र्यंबक गर्दे, रामचंद्र भोजो देशपांडे, हनुमंताचार्य अवधानी और सांब दीक्षित जी जो ऐसे महास्वामी के महान भक्त हैं। कई भक्त लोग हैं। आप सभी राजाराम और विठाबाई के स्वरूप है। आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए आज एक अभंग संत माता विठाबाई ने रचना किया हुआ अभंग है। उस अभंग का निरूपण करने का एक प्रेरणा महास्वामी ने दिया है। देखिए, कोई भी अभंग को पूर्णतः समझना बहुत मुश्किल है। वो कितना भी बड़ा मराठी पंडित हो या कोई बड़ा कोई भी हो, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अभंग का मैं परिपूर्ण अर्थ बोल सकता हूं, क्योंकि वेदांत के समान है अभंग। और उसमें अभंग में भी एक एक अपना अर्थ लोग बता सकते हैं। ये फाइनल है, ये मेरा ही फाइनल है और इसके सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता। अगर वैसा बोल रहा है तो स्वामी जाने, वो जाने। आज संत माता विठाबाई का अभंग में माता ने कभी भी नाम अनुसंधान का महत्व दिया है, नामस्मरण को महत्व दिया है। नाम के सिवाय और दुनिया में कुछ नहीं है। नाम वीण सर्व व्यर्थ जाना, ऐसा बताया है। तीर्थ न को फिरो, यात्रा न को करो, सदा एकांत रहो। एकांत में स्मरण करना है। नामस्मरण जितना सरल हम भाषा में उसका उपयोग हम करते हैं, उतना सरल नहीं है। राजाराम महाराज ने बताया है कि उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यानधारया, कनिष्ठा प्रतिमा पूजा, तीर्थ यात्रा धमाधमा। अगर नाम के सिवाय नाम स्मरण को छोड़कर और कोई भी अनुसंधान हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, ध्यान हो, कोई हवन हो, कोई यज्ञ हो, कोई भी भगवत कार्य हो, वो कार्य परिपूर्ण नहीं है, वो व्यर्थ है, क्योंकि उसमें नाम ही नहीं है। हम कहीं पर भी जाने दो, काशी, रामेश्वर, बद्री, केदार, प्रयाग, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी और कामाख्या देवी, शाकंभरी, कहीं भी आप तीर्थ यात्रा है, अगर उधर नाम नहीं है, अंतःकरण में नामस्मरण नहीं है, तो वो तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। अगर ध्यान के लिए बैठे और ध्यान में नाम नहीं है तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, ध्यान भी व्यर्थ है। और प्रतिमा पूजा के बारे में बोला, जो घर में हम नित्य पूजा करते हैं, पूरा फूल सब तोड़ते हैं, पार्थवेश्वर पूजा करते हैं, घर में जो भगवान, जो पूर्वजों से भगवान का जो घर में अधिष्ठान रहता है, उसका भी हम पूजा करते, लेकिन उस समय हमारे अंतःकरण में नाम से वंचित है हमारा अंतःकरण, तो वह पूजा व्यर्थ है, ऐसा महाराज ने कहा बताया। आज का अभंग जो हमने निरूपण के लिए चुना है संत माता विठाबाई का है। एक बार मैं अभंग पढ़ लेता हूं ताकि आप सब लोगों को एक इसके बारे में माता जी का क्या अर्थात इस अभंग का जो समरी है उसे हम एक अंदाज में जान सकते हैं और बाद में इसका विस्तार से हम लोग विश्लेषण करेंगे। नामाने मिळतो ब्रह्मज्ञान, विषयाने मिळतो यमपाश, नाम आहे सदोदित ब्रह्मानंद मन नाचतो, विषयानंद तेथे जाण देह रोगी चिंता पूर्ण, देह जागृती यमपाश विदेह जागृती ब्रह्मानंद, पाप पुण्य दोन्ही खोटे सर्वामध्ये नाम मोठे, विठाबाई म्हणे दासी
मरण समय नाम पाठ राखी, याचा बिन सर्व न राखी, नाम मणे उभे राखी। इस अभंग का ट्यून मुझे मालूम नहीं है, और बाद में अगर हम चाहे तो इसे अभंग को ट्यून भी हम सेट कर सकते हैं, और कोई संगीत का ज्ञान जिसको वो सेट करेंगे। पहला लाइन में माता ने क्या बताया है? नामाने मिळतो ब्रह्म ज्ञान, विषयाने मिळतो यमपाश। अरे क्या जपमाला से 108 रोज करेंगे हम तो इतना करें, इतना लाखों करें, अभी तक तो ब्रह्म ज्ञान मिला नहीं। ब्रह्म ज्ञान किधर है और नाम किधर है? ऐसा कैसा हो सकता है बोल के हम हमारे मन के अंदर एक शंका, एक जिज्ञासा आ सकता है। लेकिन सही मायने में नामस्मरण क्या है? सही मायने में नामस्मरण, जो सच्चा नामस्मरण है, वो मीठाबाई कहती है विधेय स्थिति नामस्मरण, जहां पर देह भाव को हम शून्य करते हैं, देह का कोई उधर अस्तित्व नहीं रहता है। जो जड़ देह छोड़कर जो अगला देह है, सूक्ष्म देह है, अगर सूक्ष्म देह को जागृत करके नाम स्मरण अगर शुरू होगा, तो उस सूक्ष्म देह के नाम स्मरण करने से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है, पहले तो जानना है, क्योंकि नामस्मरण से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो सकता है। नामस्मरण क्या है वो हम पहले समझना चाहिए, और जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान है और साधन नामस्मरण है। तो किस तरह का नामस्मरण करने से हमें हमारा लक्ष्य जो ब्रह्म ज्ञान है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो इस यात्रा में साधक को नामस्मरण जो सच्चा नामस्मरण है उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है, और जो लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान, तो ब्रह्म ज्ञान क्या है उसका भी एक समझ रहना चाहिए। क्योंकि अभी हम घर से निकले, चल रहे किधर जाना है कुछ पता ही नहीं, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अगर हमको जाना है कोई गांव, तो वो गांव का पता रहना चाहिए, और जहां से हम निकल रहे उसका भी पता रहना चाहिए। अगर हम यहाँ से थाना से निकल रहे और मालूम ही नहीं ये थाना है क्या है, अगर थाना को हम हुबड़ी समझ के निकलेंगे तो भी हम पहुंच नहीं सकते जहां जाना है। ऐसा इधर हमको बहुत ही लक्ष्य से बोल तो बहुत ही ध्यान से इसे चिंतन करना है। तो नामाने मिळतो ब्रह्म ज्ञान, तो नाम क्या है? इधर नामाने मिळतो बोल तो एक सरल अर्थ निकलता है नामस्मरण से। तो किस तरह का नामस्मरण करना चाहिए? क्या हम लोग रोज 108 माला फिरत बीत गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। कबीरदास का दोहा है, जिंदगी भर माला फिर रहा है, 108 शिव चिदंबर, लेकिन मन का जो परिस्थिति में कोई बदलाव ही नहीं है, मन में कोई परिवर्तन ही नहीं। हजारों नामस्मरण हो गया, करोड़ों नामस्मरण हो गया, लेकिन मन की अवस्था वही है। तो इसीलिए हमें ये जो मन जो चीज है उससे परे जाना है। दत्तात्रेय जी आप म्यूट कीजिए। बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड बॉडी माइंड
एंड इंटेलेक्ट, देह से आगे विधेय स्थिति में मन को पूरी तरह से शून्य करना है। कैसा मन को हम शून्य कर सकते हैं? अगर ऐसा बहुत ही डीप जाएंगे तो मुझे लगता है ये पूरा अभंग आज नहीं हो पाएगा। देखते हैं स्वामी जी कैसा हमें ले जाते हैं। हमने सद्गुरु उपदेश में देखा है कि स्वामी कहते राजा राम महाराज को, तू ही शुद्ध ब्रह्म है, तू ही आत्मा है, तू ही ये अवेयरनेस है। आज मैंने अभंग सत्संग में निसर्गदत्त महाराज के 5-5, 6-6 मिनट के वीडियोस डाला है। पता नहीं कितने लोग देखते हैं, क्या मालूम नहीं। अगर हम सचमुच में एक सच्चे साधक बनना चाहिए तो पढ़िए उसे, सुनिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कोई आपका इच्छा जैसा वैसा कीजिए। क्या है, हमारे अंदर अहंकार बहुत है। अरे ये तो यूट्यूब का डाला है ना, जाने दो, तो उसमें क्या बड़ी बात है। यूट्यूब सबके लिए अवेलेबल है, गुरुजी को कुछ काम नहीं है, फालतू में डालते रहते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारा अहंकार बहुत हमको ये करता है, तकलीफ देता है। और कई लोगों का एक ऐसा एटीट्यूड भी रहता है कि किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। देखो, सत्य जो है तत्व, वो सत्य ही है। कोई भी डालने दो अपडेट। उस आदमी का नाम देखकर भी लाइक करने वाले, नमस्कार करने वाले, पढ़ने वाले भी बहुत लोगों उनका एटीट्यूड रहता है। यही अहंकार है। अरे वो क्या है, उसका बारे में मैं सब जानता हूं, उसको तो मैंने ही चिदम्बर सिखाया है। ये है ना, बहुत ही अहंकारी तत्व है। तुकाराम महाराज का अभंग डाला है तो तुकाराम महाराज के लिए हमको पढ़ना है। ज्ञानेश्वर महाराज का अभंग डाला है तो ज्ञानेश्वर महाराज के लिए पढ़ना है। किसने वो अपडेट डाला है वो महत्व नहीं है। अगर ज्ञानेश्वर महाराज ने रेडा से वेद बुलवाया है तो रेडा महत्व नहीं है, ज्ञानेश्वर महाराज महत्व है। ठीक है, ये टॉपिक से हम लोग दूर जा रहे हैं। तो नाम को कैसा करना चाहिए, सद्गुरु उपदेश में राजा राम महाराज को परब्रह्म परिपूर्ण महास्वामी ने स्पष्ट बताया है कि तू ये देह नहीं है। जब तक करोड़ों जन्मों तक अगर हम इस देह से अपने आप का पहचान बनाएंगे तो करोड़ों जन्मों तक हमको भगवान नहीं मिलेगा। लिख लीजिए, मैं सो एंड सो हूं, वो सो एंड सो है, उससे मेरा झगड़ा हुआ था, वो उसका मेरा जमता नहीं है। ये सब फालतू चीजों में अगर वक्त गवाओगे तो कभी जिंदगी में भगवान तो क्या, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और अगला जन्म कोई प्राणी का भी मिल सकता है। इसीलिए पहले हमको सीखना है नाम कैसा करना चाहिए। सद्गुरु उपदेश में स्पष्ट बोला है महास्वामी ने, मैं यह देह हूं, ऐसा एक क्षण भी हमारे अंदर सोच आएगा तो तत्क्षण, उसी क्षण कोटि ब्रह्म हत्या हम पर लग जाएगा। कितना सूक्ष्म है। इसीलिए अपने आप को हम क्या समझना चाहिए, हम हमारे विचारों को, मन को, बुद्धि को, ये सबसे परे मैं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं अवेयरनेस हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं, प्योर कॉन्शियसनेस हूं। मेरा और इस देह का कोई संबंध नहीं है। निसर्गदत्त महाराज ने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट सरल इंग्लिश में जवाब दिया है और क्वेश्चंस भी इतना अच्छा पूछा है। एक आम साधक को जो मन में प्रश्न आता है वही पूछा है उधर। तो जब मैं अपने आप को ये देह नहीं है,
मैं ये देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल एक साक्षी भूत हूं। जिस दिन से ये लिख लो चाहे तो, जिस क्षण से आप अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, उस क्षण से आप अपने आप को फ्री हो जाएंगे। ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में मन नहीं है जिसमें विचार नहीं आता है। मन तो चंचल है। ज्ञानेश्वर महाराज ने बताया, संतांचे संगति मनोमार्ग गति आकड़ावा श्रीपति एणे पंथे। ये मन चंचल है, भगवान का सृष्टि मन चंचल है। अगर मन के अंदर घुस गए आप, मन को ही मैं समझकर मन जो बोलता है वही आप सुन रहे और मन का ही वो आप इंप्लीमेंट कर रहे, तो कभी नहीं आप सच्चा नामस्मरण कर पाओगे। मन में जो विचारों का एक प्रवाह है, उस प्रवाह को अच्छी तरह सुनिए। बहुत महत्व का तत्व है जिसे संतों ने लिखा है। मैं केवल शब्द ज्ञान से आपको बता रहा हूं, मैं कोई अनुभवी नहीं हूं, स्पष्ट बोलता हूं। मन के अंदर विचारों का जो प्रवाह आ रहा है, उस प्रवाह को आपको केवल देखना है, ऑब्जर्व करना है एज ए विटनेस। और उस विचारों का प्रवाह को ऑब्जर्व करना है केवल। कोई विचार को हमें इंप्लीमेंट करना है या नेगेट करना है, उसके बारे में फीलिंग्स देना है, सब बंद करना है, खाली मन को देखना है। जब मन को मालूम हो जाएगा कि मेरे विचारों को ये केवल देख रहा है। अगर समझो, एक सरल उदाहरण मैं बताता हूं। किसी और आदमी से आज, अभी क्या हो गया, गुजरात में एरोप्लेन क्रैश हो गया, 270 लोग मर गए। हमने सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग टीवी में देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, अरे ऐसा होना नहीं था, ये ऐसा सब कर रहे हैं। लेकिन हम खुद अगर एरोप्लेन में बैठे होते, या हमारा कोई, केवल हमारा लड़का या माँ बाप बीवी बच्चा कोई एरोप्लेन में बैठा होता, तो हमारा रिएक्शन कैसा रहता है। तो इधर महाराज ये कह रहे कि आप वैसा रिएक्ट मत होना। जो भी चल रहा है उसका केवल ऑब्जर्व करो। यू बी एन ऑब्जर्वर, साक्षीभूत रहना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है। तो तभी क्या होता है कि मन को ऐसा लगता है, अरे साला ये तो मुझे देख ही नहीं, खाली देख रहा है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। अगर समझो आपके आंखों के सामने विचार आया कि मुझे समोसा खाना है, तो उस विचार को केवल ऑब्जर्व करेंगे। क्यों ऑब्जर्व करना है, वो एक क्वेश्चन है। ऑब्जर्व इसलिए करना है क्योंकि मैं नहीं हूं मन, मेरा और मन का विचारों का कोई संबंध ही नहीं है, मैं देह नहीं हूं। ये सब अजम्पशंस अगर आप अज्यूम करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। नहीं, मैं जिंदगी में समोसा खाने के लिए पैदा हुआ हूं, तो फिर वो ऑब्जर्वेशन का कोई अर्थ नहीं। मेरा जन्म का मूल उद्देश्य ही समोसा खाना है, तो ये ऑब्जर्वेशन का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मुझे मालूम है कि ये देह मैं नहीं हूं, क्योंकि ये देह नाशवंत है। अगर मैं देह हूं फिर भी वो नाशवंत है, तो ठीक है, वो वहां तक वो कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ये देह कैसा मूव हो रहा है, इसका चलन वलन कैसा हो रहा है, इस देह के अंदर कोई शक्ति है क्या? अभी कार चल रहा है, कार में पेट्रोल है तो चलेगा, जिस दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा कार रुक जाएगा। तो जैसा कार में पेट्रोल है, ऐसा मेरे अंदर कोई शक्ति है, कोई तेज है, कोई चैतन्य है, वही सोर्स है, वही मैं हूं। उसे जानने के लिए
मन के विचारों का ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्व करते 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 मन थक जाएगा और शांत हो जाएगा। अगर मन के विचारों को आप रिएक्ट होते जाएंगे तो मन और विचार देगा और आपको टेम्प्ट करेगा और आपको बोलेगा कि ऐसा करे तो कैसा रहेगा, वैसा करे तो कैसा रहेगा, मुझे ये हासिल करना है, मुझे वो पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं। पूरा मन आपको नचवाएगा। तो इसीलिए नाम नामाने मिळतो ब्रह्मज्ञान, नामाने मिळतो ब्रह्मज्ञान। तो नाम स्मरण क्या है? जब मुझे मालूम हो गया है कि मन का ये सब का मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं आत्मस्वरूप हूं, तो तभी जो अवस्था रहता है उस अवस्था में करने वाला जो नामस्मरण है, जो देह भाव को छोड़कर नामस्मरण करता है, सदोदित जब करता है, कोई एफर्ट के बिना करता है, कोई सोच के बिना करता है, कोई प्लानिंग के बिना करता है, सरल एफर्टलेसली, कोई प्रयत्न के सिवाय सरल विधेय स्थिति में जो नामस्मरण निरंतर चलता है, वही सहज अवस्था है। सहज साधन गुरु कृपा जान, महाराज ने बताया यही सहज साधन है। ये सहज साधन का प्रयत्न करने के लिए अगर इच्छा आएगा, ऐसा इच्छा आना चाहिए कि उसके सिवा मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, तभी सद्गुरु कृपा होगा। हमने कई ग्रंथों सद्गुरु उपदेश में देखा है, नहीं मुझे राजाराम महाराज बनना है, मुझे विठाबाई बनना है, हाँ मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुझे विधेय स्थिति नामस्मरण चाहिए, लेकिन मैं रोज 10 समोसे खाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। अरे समोसा नहीं खाऊंगा तो मेरा प्राण चले जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं समोसा का। तो कैसा होगा ब्रह्म ज्ञान? बहुत सूक्ष्म तत्व है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे प्रेजेंट करने में उतना थोड़ा एक प्रोफेसर जैसा स्टेप बाय स्टेप नहीं आता है, फिर भी प्रयत्न कर रहा हूं। तो इसलिए नामाने मिळतो ब्रह्म ज्ञान। तो नामस्मरण कैसा करना चाहिए? सहज साधन रहना चाहिए। सहज साधन क्या है? वो सद्गुरु उपदेश में राजाराम महाराज को स्वामी ने बहुत ही स्पष्टता से और विस्तार से समझाया है। विसर्गदत्त महाराज का भी जो वीडियोस है, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है। और उनके जो गुरुजी है सिद्धरामेश्वर महाराज, वो इंचगेरी संप्रदाय से आते हैं। जो भाव साहेब महाराज है, जो गुरुदेव रानाडे है, ये सब चिदंबर संप्रदाय से संबंधित है। देखिए, गुरु एक तत्व है। कभी भी राजाराम महाराज ने एक तत्व बताया है और वही तत्व कोई और बताता है तो हमारा उस पर विश्वास ज्यादा हो जाता है। एक कट्टरपंथी कभी नहीं करना चाहिए। अरे मैं राजाराम महाराज के सिवा दूसरा अभंग पढ़ूंगा नहीं, मुझे खाली विठाबाई चाहिए। अरे राजाराम महाराज क्या फर्स्ट पूरा अनंतकोट ब्रह्मांड में वही पहले आए क्या? चिदंबर स्वामी क्या पूरा ब्रह्मांड में फर्स्ट वही प्रकट होके सब वेद बोलना चालू किया है क्या? नरसिंह, राम, कृष्ण, पांडुरंग, विठ्ठल, चिदंबर, प्रहलाद, अंगद, उद्धव, नामदेव, तुकाराम, राजाराम, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत। अरे मैं गर्भ रामायण पढ़ूंगा, अध्यात्म रामायण पढ़ूंगा, वाल्मीकि रामायण की तरफ देखूंगा भी नहीं, ये क्या साधन साधक का लक्षण है क्या? है तत्व महत्व है। कोई भी गुरुजी रहने दो। वही मैं अभी बता रहा था ना कि हम क्या करते हैं, किसने अपडेट डाला है उस पर देख के हम उसको पढ़ते हैं। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? अरुण देसाई गुरुजी एक बार बोल रहे थे
कि उनके घर में सत्संग है, जाना है। तो किसके घर में सत्संग है? अरे वो कोई है कुलकर्णी के घर में। अरे कुलकर्णी के घर में सत्संग है, ठीक है, तो फिर मैं नहीं आऊंगा। तो क्या है, सत्संग सत्संग ही है। किसके घर में है? तो कहाँ है? तो झोपड़ी में रहो, महल में रहो, किसी के भी घर में रहो, कोई भी रहो, सत्संग तो सत्संग है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी बोलते हैं, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी ओपन, लेट द नॉलेज फ्लो फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। ऐसा अपना माइंड को ओपन रखना चाहिए, संकुचित भाव नहीं रखना चाहिए। लकीर के फकीर मत बनो। एक कट्टरपंथी भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा। सर्वव्यापक है भगवान। दासमणे ब्रह्म चिदाकाश सकल ब्रह्मांड सकल व्यापक। तो देवी में भी चिदंबर है, बद्रीनाथ में चिदंबर है, केदारनाथ में चिदंबर है, कबीर दास के दोहा में चिदंबर है, वाल्मीकि रामायण में चिदंबर है, वेदव्यास के महाभारत में चिदंबर है, वेदव्यास के भागवत में चिदंबर है, चतुश्लोकी भागवत में चिदंबर है। ये बहुत मुश्किल है महाराज, ये सब सद्गुरु कृपा से मिलता है और कई जन्मों का पुण्य चाहिए। ठीक है, बहुत हम लोग विषय से दूर आ गए हैं। तो अभी बोलने का मतलब क्या है? नाम आने, संत माता विठाबाई ने बोला है, नाम आने मिले तो ब्रह्म ज्ञान बोला है। देह भाव को छोड़कर करने वाला नाम स्मरण से हमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल नामस्मरण से कुछ नहीं मिलेगा। राजाराम महाराज ने बताया है, जानता निनता वाचे उच्चारिति पापे भस्म होती जन्मांतरित। ज्ञान प्राप्ति के लिए देह पवित्र होना चाहिए। देह पवित्र होने के लिए अंदर से वैराग्य आना चाहिए। अंदर से वैराग्य आने के लिए देह पवित्र होना चाहिए। देह पवित्र होने के लिए निरंतर नामस्मरण करना चाहिए। अनंत अपराधांचा राशि करो मरंद्रा पाशे, ऐसा अन्याय अगणित नाम तुझे पुण्यवंत। शुरुआत तो ऐसा ही होता है, लेकिन नाम में हमको आगे बढ़ना चाहिए, नामस्मरण में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, हम लोग तो सोशल स्टडीज, साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स जो 10th क्लास का सिलेबस है मैथमेटिक्स, क्या सेकंड स्टैंडर्ड का सिलेबस सेम रहता है क्या? सेकंड क्लास में क्या सिखाते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। 10th स्टैंडर्ड में आपको मॉडर्न मैथमेटिक्स आ जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, सेट्स एंड रिलेशंस, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ऐसा कोई सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सब आ जाता है। अरे गुरुजी आप तो बहुत बदल गए हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में मुझे कितना प्यार करते थे, अभी क्या पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। अरे जिंदगी भर गुरुजी और हम सब लोग सेकंड में बैठना है तो इधर रहना ही नहीं है, चाहे छोड़ के जाना अच्छा है। अरे बाप रे, समय बहुत भाग रहा है, लेकिन ये सब थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके मन में क्लैरिटी आए। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं कि सब लोग ये जो भी प्रवचन है इसे मानना चाहिए, ऐसा नहीं। नामाने मिले तो ब्रह्म ज्ञान। इधर संत माता मिठाबाई जो कह रही है, उसने कई अभंगों में बताया कि विधेय स्थिति नाम स्मरण। जब देह भाव शून्य हो जाता है, जब हम अपने आप को एक साक्षी मानते हैं, जहां पर हम केवल विचारों का ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जहां पर हम मन की बात सुनते नहीं है या मन को नेगेटिव भी नहीं करते, मन के अगेंस्ट भी नहीं जाते, मन जो बोलता है वो भी नहीं, केवल हम साक्षीभूत बनकर सुनते। साक्षीभूत बनकर
ऑब्जर्व करते 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 हम लोग स्लोली कॉन्शियस लेवल में चले जाते हैं। कहां से? विटनेस लेवल से कॉन्शियस लेवल में जाते हैं, कॉन्शियस लेवल से अवेयरनेस लेवल में जाते हैं। अवेयरनेस बोले तो वो जो लाइट है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सदगुरु रमन महर्षि ने जिस कॉन्सेप्ट को बताया है कि नो यूर सेल्फ, वो नो यूर सेल्फ के अवस्था में जो नामस्मरण होता है, और उधर नामस्मरण भी कैसा होता है? शिव चिदंबर ऐसा नहीं, वो शिव चिदंबर का मंत्रार्थ सार का चिंतन करते हुए ये अवस्था में हम करते हैं। तो उस समय हमें जो अवस्था प्राप्ति होता है वही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में ज्ञान बोले तो नॉलेज। किसका नॉलेज? ब्रह्म का नॉलेज, जो ब्रह्मन है, जो वस्तु है, जो सर्वव्यापक है, जो उपाधि रहित है। वो ब्रह्म ज्ञान जब हमें प्राप्ति होता है तो हम ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो जब हम ब्रह्म ही हो जाते हैं तो हमारा मन उस ब्रह्मानंद में नाचने लगता है। वही बात बिठावाई करके है, ब्रह्मानंद मन नाचतो। इधर आगे और एक उन्होंने बताया है, विषयाने मिलतो यम पाश। जो देह भाव में रहता है, जो निरंतर द्वैत भाव में देखता है, जो बोलता है कि उसको क्या मिला, मुझे क्या मिला, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, वो बहुत ऐसा है, वो चालू है। अगर मैं किसी को फोन करके पूछूंगा कि अरे अभंग का, मेरे पास अभंग के लिरिक्स ने, जरा भेज दीजिए, तो समझे वो उनको मिला नहीं उनके घर पे। तो अगर वो और एक मैं एक्स हूं जिसको मैंने पूछा है, वो वाई है, और वाई ने जेड को फोन करके पूछा, अरे ये अभंग गुरुजी ने मांगा है, आपके पास है क्या? जो सच्चा गुरु भक्त है तुरंत उसके पास है तो वो तुरंत वाई को भेज देगा और वाई गुरुजी को भेज देगा। हमारा दिमाग में क्या चलता है? अरे गुरुजी ने तेरे को पूछा, उनको मालूम है मेरे पास है बोल के, उन्होंने मेरे को क्यों नहीं पूछा? ये हमारी अवस्था है। तू, मैं, गुरुजी सब अलग अलग द्वैत भाव मेरे पास भी है। फिर गुरुजी कहा, गुरुजी तुमने मेरे को क्यों नहीं पूछा? अरे गुरुजी को उस वक्त किसका याद आया होगा, क्या हुआ होगा, पूछ लिया है। ये भक्ति थोड़ी होती है। जब उद्धव जी ने गोपिका स्त्रियों के पास जाकर बोला कि कृष्ण को सर दर्द हो रहा है, भक्तों का पाय धूड़ी चाहिए, सभी लोग पीछे गए, लेकिन गोपिका स्त्री ने, हम नरक भी जाएंगे लेकिन कृष्ण का सर दर्द कम होना चाहिए, ये भाव में थे वो लोग। देह भाव संपूर्ण शून्य हो गया था। कहां हम हैं? अभी भी हमारा क्या सोच है? तो ऐसा सोच में क्या मिलता है हमें? जो अपने आप को अपना देह से पहचानता है, देह से आइडेंटिफाई करता है, जो द्वैत भाव में रहता है, जो दूसरों को देखकर मन में द्वेष, राग, असूया सब लाता है, वो केवल विषयों में डूबा रहता है। और विषय, जो विषय का उसका इच्छा रहता है वो नहीं मिलेगा तो वो क्रोधित हो जाता है, अधोगति उसको प्राप्त होती है। इसलिए माता कह रहे कि विषयाने मिलतो यमपाश, नामाने मिलतो ब्रह्म ज्ञान। तो मेरे को लगता है स्पष्ट हो गया सबके मन में, माइंड में। तो उसका ऑपोजिट जो है देह भाव है। नाम में हमने क्या चिंतन किया? विदेह स्थिति का चिंतन किया। उसका अपोजिट है देह भाव। देह भाव में क्या होता है? काम रहता है, काम, अहंकार रहता है। अहंकार से काम, काम बोले तो कोई वस्तु मुझे चाहिए, किसी हालत में चाहिए। मुझे डुप्लेक्स घर बनाना है, मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, किसी भी हालत में। किसी का अगर गला भी घोट दूंगा, किसी को मार डालूंगा,
किसी से झगड़ा भी करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मुझे चाहिए, वो कहते हैं कि उसे काम। ये काम और अहंकार कहां से आया? उसका मूल रूट है देह भाव। मैं यह देह हूं, मेरा नाम ये है, मेरा नाक ऐसा है, मेरे बाल इतने लंबे हैं, मेरे आंख बड़े हैं। कितना गंदा है, ये गंदगी है विचार करना। मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उसको देखने से मन में गुस्सा आता है। अरे ऐसे लोग तो आध्यात्म मार्ग में रहने के लायक ही नहीं। जहां पर एक जगह कहते हैं हम के वो सर्वव्यापक है, उसका एक खेल है, प्रवचन बड़े बड़े करते हैं, पंचभूताकृति बाहुली करुणी नाचविसी सर्व जगामध्ये खेळ तुझे भगवान। अरे कितना सुंदर अभंग बोला आपने, तो भीमसेन जोशी को भी पीछे डाला। क्या बोल रहा है तू? तू कौन है? मेरे अभंग के बारे में बोलने वाला तू कौन है? ऐसा अपना हालत है। अभंग बोलना और उल्टा उसी वक्त द्वैत भाव में जाना, उसी क्षण। मैं ये नहीं कह रहा हूं को एक ही दिन में सब लोग परफेक्ट बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, विदेह स्थिति जागृत हो जाएगा। कम से कम उस दिशा में एक पैर सिंसियरली, सीरियसली एक स्टेप तो रखेंगे। सत्संग में जाएंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे। ये सब बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए ये जो विषयाने मिळतो यमपाश, जो अभी तक मैंने बताया, जो देह भाव में लोग जीते और कैसा एक्ट करते, कैसे रिएक्ट करते, कैसे अपने आप को अहंकारी बना लेते हैं, वही ये विषयाने मिळतो यमपाश है। अरे मैंने तो स्वामी का इतना सेवा किया, वो किया, ये किया, लेकिन यमधर्म ने मुझे इधर क्यों लेके आया? अरे स्वामी ने जो बताया वो आपने सुना नहीं। स्वामी जिस तरह थे अपने अवतार में वो आपने देखा नहीं। स्वामी की कथाएं कई सुने। स्वामी किस तरह बड़े बड़े पंडित लोगों के साथ, बड़े पंडित आए तो स्वामी उनको उच्च आसन में बिठाते थे और वो स्वामी खुद जमीन पे बैठते थे। अपने आप को शून्य समझना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक थे वो, कोई जरूरी नहीं था, लेकिन लोगों को बोलते मैं गरीब ब्राह्मण हूं, हमारा जीवन तो भिक्षा से चलता है। आज खाने को ईश्वर ने दिया है, यज्ञेश्वर ने आज खाने को दिया है, कल क्या होगा पता नहीं है। इस अवस्था में जीने का आनंद हमको मालूम ही नहीं है, इसलिए हम इसी कचरे में बैठे हैं, इस कचरे का आनंद ले रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला लाइन ही आज बहुत टाइम ले लिया है। फिर आगे बोल रहे हैं, नाम आहे सदोदित ब्रह्मानंद मन नाचतो। ये जो नाम है शाश्वत है, सदोदित है, स्वतः देह धारण करके महास्वामी चिदंबर इस भूमि पर अवतार किया है, लेकिन वो देह छोड़ के चले गए। अवतार समाप्ति के बाद उन्होंने देह का निर्याण किया, लेकिन शाश्वत क्या बचा? चिदंबर नाम बचा। चिदंबर नाम क्यों शाश्वत है? जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु है, जो अनादि है, जो अभी भी है, जो अनंत है, जो शाश्वत है, जो उपाधि रहित है, जो साक्षीभूत है, जो आत्मस्वरूप है, जो ज्ञान पूर्ण है, तो त्रिपुटी रहित है, ये जो शाश्वत वस्तु है वही नाम है। इसलिए वो सदोदित है। करोड़ों वर्ष पहले नाम था, आज भी है, करोड़ों वर्ष के बाद नाम रहेगा। नाम का मतलब ये नहीं कि कोई पुस्तक में शिव चिदंबर लिखा है वो रहेगा, ऐसा नहीं। जो शिव चिदंबर नाम का मंत्रार्थ सार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म है,
जिसे शिवशास्त्री महाराज ने अस्ति भाति प्रियंचेति वस्तु प्रस्तूयते बुधई तदस्तु स्वस्ति विस्तारान्नस्तु चैदंबरम महः, जिसे राजा राम महाराज ने निज रूप कहा है। निज रूपते देखु न हर पली भूकता। ये जो निज स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, वो ही नाम है, वही वेदांत का सार है, वही शाश्वत है, वही अविनाशी सुख देता है। मण चिदंबर दास सुख पावे अविनाश। किसके बारे में बोल रहे हैं? ये सुख अविनाशी सुख के मिलता है, लेकिन ये किसके बारे में बोल रहे हैं? चिदंबर नाम के बारे में। चिदंबर नाम घ्यावे पुढे पाउल टाकावे तेणे कल्याण। तो जो चिदंबर नाम है वो शाश्वत है, वो अविनाशी सुख देता है। इसलिए अगर इस शाश्वत को आप स्मरण करेंगे, उसका साधन मंत्रार्थ सार चिंतन करेंगे, उसका चिंतन कैसा करना चाहिए? अपने आप को साक्षीभूत बनकर इस दुनिया में किसको क्या हो रहा है, अरे किसी को एक्सीडेंट हो गया, साक्षीभूत बनकर रहो। किसी का शादी हो गया, साक्षीभूत बनकर रहो। कोई अपने ऊपर चिल्ला रहा है, साक्षीभूत बनकर रहो। जिस दिन कोई भी मन का विचार या कोई इंसिडेंट, किसी के बारे में आप अपना रिएक्शन देंगे, तो आपका जो उन्मनी अवस्था है, विधेय स्थिति है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इधर माता कह रहे कि नाम आहे सदोदित। इसके बारे में बहुत और कह सकते हैं। तो जो सदोदित नाम स्मरण जो करेगा, नामाने मिलो तो ब्रह्म ज्ञान, जो सच्चा नाम स्मरण करेगा उसको क्या होगा? ब्रह्मानंद मन नाचतो। जो मन अब तक विचारों का प्रवाह से, विचारों का जो महापुर उसको आता था, जो कल्पनाओं के समुद्र में डूबा था, वही मन आज ब्रह्मानंद में नाच रहा है। मन नाच रहा है। लोग समझते कि हम स्टेप डाल रहे हैं, ऐसा वैसा नहीं। इधर स्पष्ट शब्द बताया है कि मन नाचने लगता है ब्रह्मानंद में। अभी कहाँ नाच रहा है? टेंशन में, स्ट्रेस में, लोगों के साथ द्वेष में, राग में। राग बोले तो ओवर अटैचमेंट। कुछ भी हो गया तो पहले उनको फोन करके बोलो, कुछ भी हो गया तो पहले उनको बताना। ये सबसे जो देह नाचता था, मन नाचता था टेंशन में, आज विदेह स्थिति प्राप्त होने के बाद वो ब्रह्मानंद में नाच रहा है। ब्रह्मानंद मन नाचतो विषय आनंद तेथे जान देह रोगी चिंता पूर्ण। जहां पर विषयानंद के लिए महत्व है, केवल पंच कर्मेंद्रियों को तृप्त करने का जहां पर एफर्ट चल रहा है, जहां पर केवल दृश्याकार का आनंद ले रहे हैं, जहां पर अशाश्वत चीजों की आसक्ति में हम डूबे हुए हैं, जो क्षणिक आनंद है उसी को प्राप्त करने का जीवन का उद्देश्य है, जहां पर दूसरों की तुलना में मुझे आगे बढ़ना है, मैं नंबर 1 रहना चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, चाहे वो अध्यात्म का जगत हो, चाहे वो लौकिक जगत हो, चाहे वो पढ़ाई का जगत हो, या एकेडमिक एनवायरनमेंट हो, या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हो, जहां कहीं पे भी, वेर एवर यू आर, जस्ट बी साइलेंट। हर जगत में मैं ऐसा करना चाहिए, मुझे इसको मैं फर्स्ट आना चाहिए। अगर मैं नहीं आऊंगा तो दूसरे को भी मैं नहीं आने दूंगा, उसको मैं कुछ तो भी करके मैं उसको गिरा दूंगा। लोगों के बारे में नेगेटिव बोलना, झूठ बोलना,
अगर सच भी बोल रहे तो उसमें सब मसाला ऐड करके ऐसा बोलना कि किसी हालत में वो गिर जाए और मैं ऊपर आ जाऊंगा। दूसरों के बारे में बुराई करके खुद बड़ा होने का जो विचार है, ऐसे जगह में केवल असमाधान है महाराज, निरंतर टेंशन है, रात को नींद की गोली लेना पड़ता है, डिप्रेशन आ जाएगा, मन विचलित हो जाएगा, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेगा, सब अभंग में है। माता ने स्पष्ट लिखा है, विषयानंद तेथे जान, जहां पर ऐसा अवस्था है वहां क्या होता है, देह रोगी चिंता पूर्ण, निरंतर चिंता। इधर इसको झूठ बोला, उसको कैसा संभालना है, इधर किसी को मैंने कान में कुछ बोला, उसको कैसा संभालना है, तो उसमें पूरा याद रखना पड़ेगा। सालों साल तक किससे मैंने क्या क्या बात किया याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अरे तूने उस दिन ऐसा बोला था, तूने झूठ बोला था, फिर पकड़े जाएंगे। तो उसका चिंता में क्या हो जाता है, देह रोगिष्ठ हो जाता है। देह रोगी चिंता पूर्ण, तो ये विषयानंद में, देह भाव में क्यों आनंद नहीं है, क्योंकि उधर देह पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय को सदोदित डिस्टर्ब्ड सिचुएशन में रहते हैं वो, क्योंकि कुछ तो ऐसा लौकिक प्राप्त करना है। विषयानंद बोले तो लौकिक, देह ही मैं हूं, मुझे आज गुलाब जामुन खाना है नहीं है, लेकिन सामने वाले के पेट में उसको एक मार के गिरा के उसके प्लेट से छीन के खाना है मुझे, क्योंकि देह उधर भगवान का जगह ले लेता है, देह ही सर्वस्व है। इसलिए माता ने, इसलिए मैं बोलता हूं अभंग में अगर चिंतन करोगे तो एक एक लाइन के ऊपर हम लोग एक एक दिन प्रवचन कर सकते, एक एक दिन। विषयानंद तेथे जाना, जहां पर विषयानंद है, विषयानंद का मतलब क्या है, वो एक पूरा जगत है। आज जो पूरा दुनिया एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहा है, मेटेरियलिज्म में जी रहा है, जल्दी गुस्सा आ जाना, आगे वाले ने जो बोला है उसको शांति से सुनकर उसका उद्देश्य क्या है, उसका विचार क्या है, उसका मनोभाव क्या है मुझ पर, वो कोई भी रहो। चिदंबर स्वामी भी आके कुछ बोल देगा, तुरंत चिदंबर स्वामी को जवाब दे देना, नहीं स्वामी आपको मालूम नहीं होता है, ये ऐसा है। इसका मूल कारण क्या है, मैं दिन में 1000 बार मैंने किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसको बताया, मैंने उसको उधर लेके गया था। ये आपको बहुत सरल और सहज लग सकता है, लेकिन यही मूल कारण है आपका जो भी मन का जो अशांतता है, असमाधानता है, इसका पूरा कारण ये मैं। तो इसलिए पहला लाइन में माता ने क्या बोला, नाम से ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, नाम कैसा करना चाहिए। तो इसलिए विषयानंद तेथे जाना, जहां पर विषयानंद का महत्व रहता है, जहां ये अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, जो हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जहां पर अपना देह भाव जागृत रहता है, वहां पर क्या होता है, विषयानंद की जगह देह, जो देह है, देह में बोले तो इधर जड़ देह के बारे में बता रहे, कोई दूसरा देह नहीं। जड़ देह क्या हो जाएगा, रोगी चिंता पूर्ण, परिपूर्ण ही रोगी हो जाएगा। चिंता उसको सताएगा, नींद नहीं आएगा, सो भी जाएगा तो आधा घंटे में उठ के बैठ जाएगा, कुछ तो भी बुरा सपना घिरा,
विषयानंद के लोगों को कभी भगवान का या सदगुरु का सपना नहीं गिरता है। उनको तो कोई कुछ मर्डर हो गया, किधर आग लग गया, किधर ये हो गया, वो हो गया, कोई आके मुझे मार रहा है, ऐसे ही सपने गिरते हैं। ये सब जनरल बोल रहा हूं मैं, और मेरा खुद का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। जब भी नामस्मरण स्वामी को भूल जाता हूं तो लौकिक सपना गिरता है। तो ऐसे सपनों से क्या हो जाएगा, ऐसे अवस्था से क्या हो जाएगा, मन स्ट्रेसफुल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सूरत पे एक अपना मुख में एक अजीब सा दुखी मन व्यक्त होने लगेगा। सेटिस्फाइड मुख नहीं है, कभी भी रोना 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 रोना। और रोना किस लिए, मुझे कुछ मिला नहीं है, उन्हें बहुत कुछ मिला है। देखते रहे कई लोग अपने आजू बाजू में रहते, कभी भी रोते रहते, कभी भी दूसरे आदमी के बारे में शिकायत करते रहते, कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, और जिंदगी भर वो सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि विषयानंद उनको महत्व है। मुख से हम प्रवचन करेंगे, नाम करो, वो करो, महास्वामी सच्चा है, वही सब कुछ है, दूसरों के बारे में हम निंदा नहीं करना चाहिए, हाँ, निंदा और वंदन और निंदन को हम समान देखना चाहिए। तुझा दास झालो निर्भय अंतरी, चिदंबर का दास हो गया तो मैं निर्भय हूं। लेकिन एक चींटी आ गए तो डर जाते हैं। वो एक सरदार जी का जोक है, सरदार जी पूरी तैयार होके हाथ में बंदूक लेके शिकार पे निकलते हैं, 2 कदम जाते हैं अंदर, फिर घर में वापस आ जाते हैं। तो बीवी पूछते क्या हुआ, शिकार पे क्यों नहीं गए? अरे बाहर कुत्ता बैठा है, बोले। ऐसा कुत्ते को शिकार पे जो निकला है वो कुत्ते से डर के घर पे आ गया वापस। तो बहुत इसके बारे में चिंतन करना है, शांत बैठना है, अपने आप मैं कौन हूं इसके बारे में चिंतन करना है, मैं साक्षीभूत हूं। ये सब जो है ना शब्द, ये जो तत्व ज्ञान है वो हमें एकदम अजीब सा लगता है, लेकिन उसे अब जो संतों ने उसे अभ्यास कर कर जिस अवस्था में उन्होंने पहुंचा है, वो देखा जाएगा तो मनुष्य जन्म का सार्थकता हमें प्राप्त करना है। ऐसा इधर माता ने बोला, देह रोगी चिंता पूर्ण, देह जागृति अमपाश, विदेह जागृति ब्रह्मानंद। ये चारों लाइन को शायद हम कल लेंगे, कल नहीं तो अगला संडे, क्योंकि कल किसका है मालूम नहीं, श्रीकांत जी ने किनको अलर्ट किया।